मोबाइल से मुकद्दर बदलने का अगर हिम्मत है, सीखने का जुनून है, तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी जीरो व्यूज, कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख, लागू कर, फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गले है, कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख, लागू कर, फिर कमाई कर, कर कर कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं, बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। SEO, कंटेंट, फनल, ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरी है, आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिल ये बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख, लागू कर, फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है, कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस, न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। आज सीख रहा है, कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही, पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा जाएगा, तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख, लागू कर, फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं, ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। ये है हमारे 9 प्रिंसिपल, जिस पे हमारा ग्लोबल डिजिटोलॉजी का फाउंडेशन टिका हुआ है। इसी आधार पर हम काम करते हैं, इसी आधार पर हम सेवा देते हैं। जी हाँ, ये हमारे 9 प्रिंसिपल हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है सत्य। सत्य का यहाँ पर मतलब है सच्चाई से। हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस देंगे पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई के साथ देंगे। कोई उसमें झूठ का सहारा नहीं लेंगे, कोई किसी को फंसाने वाला काम नहीं करेंगे। जो है पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस देंगे। ये हमारा पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। प्रेम का यहाँ पर मतलब है हम जिससे भी पेश आएंगे, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने
दोस्त यारों के साथ, सबके साथ हम प्रेम से पेश आएंगे। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचता रहे, कोई हमारे बारे में कुछ भी बोलता रहे, लेकिन हम उसके बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे। हम उसके साथ हमेशा प्यार से ही पेश आएंगे, कोई कुछ भी कहता रहे। जी हाँ, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है, क्योंकि किसी के बुरा कहने से हम बुरे नहीं हो जाएंगे। हमें अपने आप को ठीक रखना है, सही रखना है, दूसरे के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल है हमारा सेवा। सेवा का यहाँ पर जो मतलब है, मीन्स हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस देंगे जिससे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो। जब हम अपने काम या अपने प्रोडक्ट्स के से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारा काम नहीं रह जाता, वो एक सेवा बन जाता है। जी हाँ, इस सेवा से कभी हम रुकेंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब बाजुओं वाली ताकत से नहीं है। शक्ति का यहाँ पर मतलब है लगातार सीखने से, लगातार इम्प्लीमेंट करने से। इसके लिए बहुत एनर्जी, बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जो भी हम नई चीज़ें हम लगातार सीखेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके साथ ही हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। भक्ति का यहाँ पर मतलब है जैसे कोई तपस्वी लगातार तपस्या करता है, बिना रुके बिना थके तपस्या करता है, दिन रात तपस्या करता है, इसी तरीके से हम बिना रुके बिना थके लगातार सीखेंगे और उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सीखने के साथ ही इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका सीखा हुआ व्यर्थ हो जाएगा अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं यहाँ पर कितना भी आपको सिखाता रहूँ, कुछ भी नहीं होगा अगर आप होमवर्क करके नहीं लाएंगे। तो यहाँ पर भक्ति की तरह आपको काम करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इसके साथ ही हमारा छठवां प्रिंसिपल है युक्ति। युक्ति का यहाँ पर मतलब है स्मार्ट वर्क से। हम घोड़े हैं, गधे नहीं। हमें स्मार्ट वर्क करना है। जो काम हम लगातार कर रहे हैं, जिन काम को हमें रिपीट करना पड़ता है उसे हम ऑटोमेट करेंगे, और जिस काम के लिए हमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है और जिससे हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू है वो हमारे इन्वॉल्व ना होने से कम नहीं हो रही है, तो हम उस काम को किसी दूसरे को सौंप देंगे और हम अपना फोकस करेंगे किसी नई चीज़ को सीखने में, जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड हो पाएंगे और अपनी इनकम बढ़ा पाएंगे। उसके साथ ही हमारा सातवां प्रिंसिपल है तन। तन का यहाँ पर मतलब है हमारे शरीर से। जब हमारा एक लगातार हम सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें इसके लिए अपने शरीर की आवश्यकता पड़ेगी, शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जब हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा तो हम कैसे नई चीज़ें सीखेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए आपको 4 चीज़ें करनी है। नंबर 1, पहला, पानी ज़्यादा पीना है, खाना कम खाना है, 10 से 15-20 मिनट एक्सरसाइज करनी है और भरपूर नींद लेनी है। ठीक है, आपको 10 से 15 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करना है जिसमें आपको पसीना आ जाए, और 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है, आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो, एकदम अच्छा रख सकते हो। इसके साथ ही हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। मन का यहाँ पर मतलब है कि मन बड़ा चंचल होता है, कभी आपको नया काम करने नहीं देगा, कभी आपको कहेगा कि ये काम करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, रोकेगा, आज नहीं 1 घंटे बाद करेंगे, 1 घंटे बाद नहीं दिन में करेंगे, दिन में नहीं रात में करेंगे, रात में सो लेते हैं, कल सुबह उठ के करेंगे। इस तरीके से ये मन हमें भटकाता रहता है और हमें काम नहीं करने देता, तो हमें रिजल्ट भी नहीं मिलते। इसीलिए इस मन को कंट्रोल रखना और इससे काम लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसको फोकस बना के रखना है। ये है हमारा 8वां प्रिंसिपल। इसके बाद ही हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। धन का यहाँ पर मतलब है पैसों से। जब एक अच्छा इंसान अच्छा काम करता है तो उसे अच्छे पैसे भी कमाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा इंसान जब ज़्यादा धन कमाता है, ज़्यादा पैसे कमाता है,
तो वो पैसा लोगों की सेवा में लगता है, देश की सेवा में लगता है, समाज की सेवा में लगता है, सोसाइटी की सेवा में लगता है और अच्छे अच्छे काम होते हैं। जी हाँ, तो एक अच्छे इंसान को ज़्यादा धन कमाना ही चाहिए। लोग वह कहते हैं यार धन क्यों कमा के क्या करना है। भाई धन, अच्छे लोग ज़्यादा धन कमाएंगे तभी तो देश की तरक्की होगी, समाज की तरक्की होगी। ये है हमारे सॉरी 9 प्रिंसिपल। अगर आप इनसे कनेक्ट फील कर पा रहे हो, अगर आप इन 9 प्रिंसिपल के साथ रेजोनेट फील कर पा रहे हो तो मुझे चैट में 9P लिखकर बता सकते हैं। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। ये है हमारे 9 प्रिंसिपल जिस पर हमारा ग्लोबल डिजिलॉजी पूरा वर्क करता है, इसे फॉलो करता है। देखिए कोई कुछ भी कहता रहे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने काम में लगातार बिना रुके बिना थके काम करेंगे। आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर, ये मानकर। कई बार मैंने अकेले क्लास ली है। इवन मेरे गुरुजी जो आज 1 करोड़ रुपए पर डे कमा रहे हैं, जिनसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, उनकी क्लास में, उनकी सेमिनार में कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने खाली क्लास ली हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से एक चीज़ कही, बोला था कि बेटा रुकना नहीं, लगातार कोई बात नहीं है, करते रहना अपना काम ईमानदारी से। जब आप अपने काम में ईमानदारी लाओगे, जब आप काम अपना पूरा फोकस के साथ करोगे तो रिजल्ट आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे, नहीं सीखने वाले नहीं सीखेंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले। इसीलिए मैं तो आपको सिखाता रहूँगा, चाहे कोई आए या ना आए। मैं पूरी एनर्जी के साथ सिखाता हूँ, फुल फोकस के साथ सिखाता हूँ। अब आपकी मर्जी है। जैसे बारिश होती है, क्या बारिश किसी पर्टिकुलर एक इंसान के ऊपर नहीं होती। तो हम अगर वहाँ बाल्टी रखेंगे तब हमारी बाल्टी भर जाएगी। अगर हमने बाल्टी उल्टी रख दी तो क्या बाल्टी भरेगी? नहीं भरेगी। इसीलिए आपको फोकस करना है कि क्या आप सीखना चाहते हैं। दुनिया सीख रही है, नहीं सीख रही, डजेंट मैटर। क्या आप सीखना चाहते हैं तो आप फोकस रहिए, किसी और के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आप सीखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। कोई और सीखेगा तो उसकी ज़िंदगी बदलेगी, नहीं सीखेगा तो उसकी ज़िंदगी बदलेगी। तो आपको सीखना है, ये नहीं सोचना अरे यार वो नहीं सीख रहा है तो मैं क्या करूँगा सीख के। भाई किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपको अपने काम पर फोकस रखना है। जिस काम के लिए आपने डेडिकेट किया है अपने आप को, जिस काम के लिए जिस काम को आपने चुना है, उस पर फोकस रह के करना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है, तभी वो रिजल्ट देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या है, कई लोग सोचते हैं कि यार ये 9 प्रिंसिपल से होगा क्या। कई बार मेरे स्टूडेंट बोलते हैं सर आप डेली डेली इन प्रिंसिपल्स को बताते हो, इनसे कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा आप सोचते हो, इनसे कुछ नहीं होता। मेरे गुरुजी जो 1 करोड़ रुपए पर डे कमा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए पर डे, सिर्फ उन्होंने 5 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया था, आपकी और मेरी तरह। इन प्रिंसिपल के माध्यम से उन्होंने मुझे परमिशन दी है इन प्रिंसिपल को आपको बताने के लिए, सबको फैलाने के लिए, नहीं तो कोई परमिशन नहीं देता। ये आपको लग रहे होंगे बहुत साधारण, कई लोग ऐसे हैं बहुत सारा पैसा होने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फैमिली में क्लेश होते हैं, कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन जब हमारे प्रिंसिपल सिद्धांत होंगे लाइफ के लिए तो हम वहाँ फोकस रह पाते हैं, हम डिस्ट्रैक्शन से, भटकाव से बच जाते हैं और हम जिस काम के लिए लगे हैं, जिस गोल को पाने के लिए हमने
अपने आप को समर्पित किया है, हम वो पा लेते हैं। और कई सारी चीज़ें, लोगों के पास पैसा आ जाता है लेकिन शांति नहीं आती। जब हम कोई भी लाइफ के आप प्रिंसिपल बना लीजिए, जब हम रूल्स बना देते हैं, प्रिंसिपल मतलब आपकी लाइफ के रूल्स। सपोज दैट आप किसी चौराहे पे जाइए, चौराहे पे अगर लाल बत्ती नहीं है वहाँ, तो आप देखिए ट्रैफिक कैसे जाम हो जाता है। अगर व्यस्त चौराहा है वो, कहीं इधर से गाड़ी घुसेगी, कहीं इधर से, कहीं ऐसा हो जाता है कि वो चौराहे पे आपको 10-10, 15-15, 20-20, आधा घंटा खड़ा रहना पड़ेगा, ट्रैफिक खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं? अक्सर ऐसा होता है। जहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते वहाँ ऐसी स्थिति होती है। यही हर इंसान के अंदर है। अगर आपने अभी तक जैसी लाइफ चल रही थी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी भी अपनी लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड कर लिए तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस तभी से होना स्टार्ट होंगे। आपने सोचा यार ये डिजिटल मार्केटिंग और इनका क्या कनेक्शन है? इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब हम सिद्धांत नहीं बनाएंगे पैसे भी कमा लेंगे, हम अपने काम में ईमानदार नहीं रहेंगे तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि हम पैसे क्यों कमा रहे हैं, कितने कमाना है हमें। भाई हम पैसे नहीं कमा रहे, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। जब आपका काम आपकी सेवा बन जाएगा तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जब हम देखिए किसी गरीब को दान देते हैं या किसी कोई अंधा है, अगर आप उसे रोड क्रॉस करवा दीजिए तो आपको कितनी मतलब ऐसे लगता है कि यार आज तो मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। आपने किसी को लिफ्ट दे दी, अगर आप कहीं जा रहे हो, आप गाड़ी से जा रहे हो, कोई पैदल पैदल जा रहा है, कोई बूढ़ा बड़ा इंसान है, तो आपने उसे लिफ्ट दे दी, आपने उसको घर तक ड्रॉप कर दिया, तो सोचिए आपको कितना अच्छा फील होता है। यही होता है, ऐसा ही होता है लाइफ के साथ। जब हम अपने प्रिंसिपल्स के साथ लाइफ को जीते हैं तो आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम आए, कितने भी डिस्ट्रैक्शन आए, कितनी भी बाधाएं आए, आप उनसे आसानी से निकल जाओगे और एक अच्छा जीवन जियोगे, शांत सुखमय जीवन जी सकते हो। तो ये प्रिंसिपल इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज की क्लास तो आप सीखते रहोगे, लेकिन अगर प्रिंसिपल सीख लिए या आपने समझ लिए, उनमें से 3 प्रिंसिपल 1-2 भी आपने फॉलो कर लिए, तो आपकी डेफिनेटली लाइफ चेंज होने वाली है बहुत तेज़ी से। हम मकान का फाउंडेशन अगर अच्छा बना देंगे तो 10 मंजिल बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर आपने फाउंडेशन नहीं बनाया तो क्या 10 से 20 मंजिल बिल्डिंग बन सकती है अगर उसका फाउंडेशन कच्चा रहे तो। फाउंडेशन है ये। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम सोशल मीडिया सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट 8th डे है हमारा। अभी तक हमने क्या क्या सीखा ये मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले ओरिएंटेशन वाली क्लास थी जिसमें हमने क्लास के बारे में बताया, कैसे सीखना है, क्या करना है। दूसरा हमने कैनवा डिजाइनिंग, कैनवा पोस्ट बनाना, लोगो बनाना, डिज़ाइन बनाना ये सीखा। फिर हमने कैनवा की और प्रैक्टिस की, इमेज ऐड करना, इमेज बैकग्राउंड रिमूव करना, फिर लोगो, प्रेजेंटेशन और मोटिवेशनल पोस्ट बनाना और बर्थडे पोस्ट, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ प्रैक्टिस की। इसके बाद नीश सिलेक्शन सीखा। नीश सिलेक्शन, आप अपने काम को कौन सा काम करना है, क्यों करना है, आप उसके पीछे जब क्यों लगा देते हो तब आपका एक नीश बन जाता है। यूट्यूब वीडियो की वैल्यू और इम्पोर्टेंस ये हमने देखा, यूट्यूब क्या होता है, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों ये इतना पावरफुल टूल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पावर है आज की, ये हमने सीखा। फिर एक वीडियो क्रिएट करना सीखा, वीडियो के बेसिक्स, कैसे वीडियो बनाया जाता है, उसमें वीडियो में हमने स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, बोलना क्या है, कैसे लिखी जाती है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ आपको वीडियो बना के और क्रिएट करके हमने बताया। फिर उसके बाद कॉपीराइटिंग हमने सिखाया कि लिखते कैसे हैं, किसी भी चीज़ को मैसेज कैसे लिखते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करना है किसी को, कॉपीराइटिंग होता क्या है, कीवर्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। देन उसके बाद कल हमने सीखा सोशल मीडिया, फेसबुक पेज बनाना सीखा, ग्रुप बनाना सीखा और इंस्टाग्राम का पेज
इंस्टाग्राम आपने, आई होप आपने बना लिया होगा। अगर बनाया नहीं है तो प्लीज़ बना लीजिए, तभी तभी आप ग्रोथ कर पाओगे। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरटेनमेंट का वीडियो रहने वाला है। इंटरटेनमेंट करने हम नहीं आते हैं, हम यहाँ रियल इम्प्लीमेंटेशन करने आते हैं। आप लोग कीजिए काम, तभी आप काम नहीं करोगे समझ में ही नहीं आएगा क्या कैसे अकाउंट बनाना है सोशल मीडिया पे, कैसे। बहुत पावरफुल है सोशल मीडिया। ठीक है, चलिए आज सेकंड डे है सोशल मीडिया का। अब हम यहाँ चलते हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट चलेगा। क्लास में क्यों नहीं आते? सबको सिखा दिया क्या? है। सब कुछ सिखा दिया क्या? वेबसाइट कोई नहीं, सब गायब हो गए क्लास से। देखो हर कोई नहीं सीखता ना, हर कोई जो कॉन्शियस होगा, जिसे पैसे कमाना होंगे रियल में, वो ही आएगा। और जिसको वास्तव में मुझे तो सीखना, कुछ लगा होगा। मुझे तो करना है सर, पर वही है ना कि हम थोड़ा रस, थोड़ा कहते हैं ना, आप ही ने तो बोला कि हर महीना 2000 खर्च करो अपने काम पे। अपने ऊपर खत्म करो। हाँ राइट, ग्रोथ धीरे धीरे आएगी, लेकिन जो कंसिस्टेंसी रहे। आपकी सारी बात सुनती भी हूँ, मानती भी हूँ, सब करती हूँ, बट अभी हम हैं थोड़े परेशान। तो कोई बात नहीं है, हमें अपने फोकस को हिलने नहीं देना। परेशानी आती जाती रहेंगी और पूरी लाइफ में ऐसा रहने वाला है। आप अगर ये सोचो, मैं सोच रही हूँ शुरू करूंगी तो मैं सारी चीजें, आप कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे 1-1.5 महीना और लग जाएगा, पर मैं सब क्लियर करूंगी। हाँ सब मतलब सारा एवरेज सामान सब कुछ सेटलमेंट जमाऊंगी। क्या है, देखिए क्या होता है, आपने भी देखा होगा स्कूल में टीचर सबको बराबर पढ़ाते हैं। हमारे बैच में सच बताऊं, जहां मैंने पढ़ाई की थी, हमारे बैच की बात करते हैं, मैं एवरेज स्टूडेंट था, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, लेकिन मेरी कंसिस्टेंसी और सीखने की पावर ने मुझे उन मेरे 90 जो स्टूडेंट थे मेरे साथ पढ़ते थे, कॉलेज की बात बता रहा हूँ, वहाँ मैं सबसे ज़्यादा सैलरी कमाने वाला बंदा बना। बताइए। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग जब मैंने सीखा 2.5 साल पहले, 2.5 साल हुए मात्र मुझे। फ्री रहती हूँ तो वो क्लास सर वो कर दो, मेरा चैनल वो रिचार्ज। ठीक है, मैं आता हूँ एक आध दिन में, और या शायद संडे को आ जाऊंगा। इस संडे को मैं आऊंगा, है ना, उसको कर देंगे। ठीक है, क्या तो फ्री रहती हूँ तो थोड़े कुछ वीडियो वगैरह। तो वो आईफोन ले लिया क्या आपने? आईफोन लेने वाले थे? मार्च के बोला था ना सर, मार्च में दूंगी, मेरा बेटा मार्च में देगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मार्च की बोला था ना, तब तक बाकी की तैयारियां करनी होती। हाँ, बाकी की तैयारी, फोटो वगैरह खिंचा के रख लीजिए, प्रोफेशनल फोटो। हाँ। क्योंकि हर जगह लगना है। वो क्या है, हम तैयारी नहीं करते हैं, और फिर हम जब हमारे सामने कोई चीज़ आती है तो कहते हैं यार हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है। अरे यार, हमें तो वीडियो बनाना नहीं आता, हमें तो। फोटो वाला वो कल भी आया था, वो कह रहा था चाची वैसे अगर ब्लॉग बनाओ तो आपको मैं रिकॉर्ड, मैंने कि भैया आप पैसा लोगे, मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं अपने तरीके से खुद करूंगी। वो हमारे पति को चाचा बोलता है तो मेरे को चाची बोलता है। कह रहा है बहुत लोग आते हैं करवाने, और जिसको बाहर जो ब्लॉगिंग बनाते हैं ना बाहर की, तो वहां मैं शूट करने भी जाता हूँ, उनके अच्छे ब्लॉग जाते हैं। हम ये तो पैसे भी अच्छे लेते होगे आप। हाँ, तो पैसे मैं खुद करूंगी। देखो आप खुद करोगे तो एक अलग ही वो आएगा, क्योंकि हमें डेली बनाना है। हफ्ते में तो बनाना नहीं है, या महीने में एक तो बनाना नहीं है, हमें तो डेली बनाना है भाई। तो डेली बनाने के लिए तो हमें सीखना पड़ेगा ना। अरे जो लड़का लोग होते हैं ना, जो लड़का लोग बाहर घूमते, वे लोग टूर करवाते हैं ना, ग्वालियरों के काफी फेमस हो गए ना। अब आप ही उस दिन कह रहे थे एक लड़का महीने का 2.5 लाख कमा रहा था, उसका चैनल वो हो गया। हाँ, ब्लॉक हो गया उसका चैनल, लेकिन उसको ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम ने। यही तो सब लोग कह रहे हैं कि आईफोन एक ऐसी चीज है, तुम्हारे कबो माह में ना तुम्हारे चैनल जाएंगे, और ऊपर से उसकी कोई भी चीज हैक नहीं होगी। हाँ, क्या है, ऐसा होता है ना। हाँ। ऐसा क्या होता है, देखो मैं बताऊं है, कभी कभार ये
जो ब्लॉक कर देते हैं। कभी कभार आपका चैनल किसी ने हैक कर लिया, उसने कोई गलत पोस्ट डाल दी है ना, और आपको पता ही नहीं है, आपने नहीं डाली वो पोस्ट, इस कारण आपका चैनल ब्लॉक हो गया। अब आप सफाई देते रहो, कोई कौन सुनने वाला है वहां कि ये भाई हमने नहीं डाली पोस्ट। आईफोन में ये सब चीजें नहीं होती, आईफोन में नहीं कोई कर ही होती, नहीं पाएगा। सिक्योरिटी फीचर बहुत स्ट्रांग है उसके। हाँ, बच्चे यही कह रहे हैं, मम्मी आप करोगी फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तुम मेहनत तुम्हारी बेकार है, फिर रोगी तुम, इससे अच्छा थोड़ा सा रुक जाओ। बेटा बेटा की स्कॉलरशिप आने वाली है, वो कह रहा था मम्मी आपको मैं आईफोन दिला दूंगा, तब करना आप तुम, इतने दिन रुकी तो और सही। हाँ, अब अगले महीना जब तक नॉर्मल वीडियो बनाते रहिए, आपके वीडियो ब्लॉग बहुत बढ़िया बनते हैं, है ना, वो बनाते रहिए जब तक। हाँ, रील वगैरह तो ठीक बनती है, कह रही थी एक दो लड़कियां भी कह रही थी कैसे बना लेती, मुझसे तो तो बनती अभी नहीं रील है। बनाना चालू रखा है कि अभी मतलब होल्ड है? हाँ हाँ सर, बनाती हूँ, देखो और बनाती तो रहती हूँ। लिंक आप भेज दिया करिए ना उस पे, या पर्सनली मुझे भेज दिया करिए। अच्छा अच्छा, मैं तो बनाती वो हूँ क्या है, कभी वो कभी। अभी नोटिफिकेशन में बंद रखता परसों हूँ। परसों नोटिफिकेशन, बाहर की वो थी, मेकअप की है ग्वालियर में, हाँ। तो मैं हम गए थे लड़कियों को लेके, बढ़िया रील बनाई थी हम लोगों ने फिर ओके काम ओके। की। वही, आपका काम तो इतना बढ़िया है, और उसमें तो फेमस बहुत जल्दी हो जाते हैं इंसान सच में। आईफोन का ये कोई चीज हैक नहीं होती, उसमें कुछ भी, कोई भी डेटा आपका हैक नहीं हो सकता, कुछ भी। चलिए ठीक है, स्टार्ट कीजिए वीडियो, मुझे लिंक भेज दिया करिए। और यूट्यूब पे भी आप वीडियो जो डाल रहे हो ना, लॉन्ग वीडियो हाँ। बना के यूट्यूब पे भी डालिए। यूट्यूब पे आप मतलब एक स्टैंड ले लीजिए, ऐसा ऐसा स्टैंड आएगा 150-200 रुपये या सर 100-150 कितने का का। आया, आप ही बुक कर देना। वो श्वेता को भी आपने दिया, श्वेता बोल रही थी मेरे को, आज ही बोल हाँ रही थी। हाँ, अभी तो परसों ही तो खरीद के दिया है वो एक स्टैंडी, इस तरीके का वो है स्टैंड। उसमें लाइट भी आ गई? हाँ, लाइट भी लगी है उसमें, इस तरीके का है। तो दुकान से दिया तो ऑनलाइन मंगवाया था? नहीं, तो ऑनलाइन तो महंगा आ रहा था, करीब 700-800 का आ रहा था, 800-850 का। हाँ, वही वही लेकिन वही मैंने देखा था। हाँ आप मुझे भी दे देना, मैं पैसे दे दूंगी हाँ, सर आपको। ठीक है ना। और वो और ये उसमें सर वो भी होना चाहिए, माइक बोलने के लिए। माइक, देखिए ये स्टैंड आ गया, माइक अलग आता है, माइक ये वाला है ना, ये माइक है, ये स्टैंड है, इस पर लगा दो और ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से बहुत बड़ा बन जाता है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। नहीं, एक होता है ना माइक छोटा सा कॉलर में फंसाने वाला। है ना, छोटा कॉलर वाला माइक भी मैं बता रहा हूँ, ये है मेरे पास 3 माइक हैं, ये अभी बैग में पड़े हैं। ये तो हो गया ये वाला कान में लगाने वाला, ठीक है, ये भी माइक है, ठीक है। और सर हमें ये बता दिए, जैसे हम रिकॉर्डिंग कर लिया करूंगी, अब वॉइस में बाद में डाला करूंगी, क्योंकि मुझे मोटिवेशनल ब्लॉग बनाने हैं, तो उससे मैं बकर के डाला करूंगी, तो उसके लिए कौन सा माइक लूं, ये सजेस्ट करो। आप तो हाल ही बोलते हो, हाल ही डाल देते हो, मैं अलग से डाला करूंगी। जैसे रिकॉर्डिंग कर ली, फिर उसमें वॉइस रिकॉर्ड करा हाँ, ऐसा करूंगी कर सकते एडिटिंग हैं, करने ऐसा के कर बाद। सकते हैं, हाँ। मैं तो मैं क्या पहले भी यही करती थी, पहले रिकॉर्डिंग कर लेती, फिर एडिटिंग करने के सॉरी, बाद फिर मैं वर्ड डालती थी। अच्छा, हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए तो क्योंकि क्या शॉर्ट वीडियो तो ऐसे बन सकते हैं आप, लेकिन लॉन्ग वीडियो के लिए हमें लाइव हमारी जो रिकॉर्डिंग वॉइस और पिक्चर दोनों साथ तो होना चाहिए, लेकिन जो शॉर्ट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हाँ, शॉर्ट में तो कुछ भी लगा दो, सॉन्ग लगा दो या खुद बोल दो। हाँ हाँ लेकिन जो लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी 10-15 मिनट के, उसमें तो बोलना पड़ेगा ना, रिकॉर्ड अलग करूंगी। जैसे मुझे अपने काम दिखाना है, आपने कहा ना पार्लर का, अपना ब्लॉगिंग दिखाना है, आप तो तो मैं वो प्रोडक्ट, हिसाब से पहले रिकॉर्डिंग करा करूंगी, फिर एडिटिंग करके फिर उसमें वॉइस डाला करूंगी। तो उसके लिए कौन सा माइक चाहिए? उसके लिए मैं आपको एक माइक में दिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट होल्ड कीजिए, शायद है, 1 मिनट होल्ड करना, मैं लेके आ रहा हूँ बगल में। जैसे सर की वो कुत्ता भूख रहा है।
देखिए 2 तरीके के वो हैं माइक, ठीक है। एक तो है ये वाला, ये यहाँ लग जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये 2 माइक हैं, एक अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं किसी का तो उसको लगा दो, और ये हमारे लग जाएगा, ठीक है। और ये ब्लूटूथ है इसका, ये मोबाइल में लग जाता है ऐसे यहाँ, ठीक है। ये कनेक्ट हो जाता है इससे, ये एक हो गया सिस्टम, ठीक है। इसमें ये आते हैं करीब करीब 500 550 या 600 के समथिंग। मैंने 550 के समथिंग खरीदे थे ये और ये स्टैंड दोनों 1000 रुपये के आ गए। ये दोनों माइक और ये स्टैंड 1000 या 1050 या 1100 के समथिंग मान लो दोनों, ठीक है। ये हो गया एक चीज़। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है, हम इसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हम इसको कहीं ऐसे रख के कम ज़्यादा हाइट कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये देखिए ये ब्लूटूथ है, हम दूर रखा है हमने और वहाँ से बनाना है हमें, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाता है। अब इसके बाद आता है ये वाला माइक, ये आता है वॉइस कैंसिलेशन का। जैसे हम मार्केट में है, मान लीजिए हमें बाहर की आवाज़ नहीं, सिर्फ हमारे पास हमारी आवाज़ आना चाहिए, ठीक है। तो अगर इससे बनाऊंगा ना मैं, जैसे अभी कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी आपको, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, अगर मैंने इस माइक को लगा के मैंने वीडियो बनाया, ये कॉलर में लग जाता है इस तरीके से। ये देखिए ये मैग्नेट लगी है ये इसमें, ठीक है। तो ये ऐसे लगा देते हैं, देखिए ऐसे लगा दिया, ये इस तरीके का माइक है, ठीक है। और इसमें बाहर की आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ मैं जो बोलूँगा वही आवाज़ आएगी। ये 2 माइक है, ये कंपनी का है क्योंकि इसमें वॉइस कैंसिलेशन दिया है, सब कुछ दिया है, और इसमें चार्जिंग भी है साथ में। ये चार्जिंग भी होते रहते हैं ऑटोमेटिक। दो का सेट है ये। तो ये आया था करीब 2400-2500 रुपये का आया था ये। अभी इसको 6-7 महीने हो गए, उसको 1 साल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं। एक आता है इसमें और अच्छा लेना है अपन को, बहुत क्लियर, मतलब वो आता है 5-6 हज़ार के तक का। लेकिन मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं लैपटॉप से ही बनाता हूँ ज़्यादातर, कभी बाहर के लिए बनाता हूँ तो ये वाला सही है। अगर घर में किसी को बनाना है, सिर्फ उसका कमरा अच्छा है, शांत है, साउंड प्रूफ है, तो उसके लिए ये वाले ठीक हैं। बिगिनर के लिए ये ठीक है। अगर आप ब्लॉगर सही से ब्लॉग बना रहे हो उसके लिए ये ठीक है। और कोई बहुत बड़ा स्टूडियो बना है उसके लिए वो 5-6 हज़ार वाले सफिशियंट हैं। लाइट 2 300 300-350 की एक लाइट है। वैसे अगर ऑनलाइन मंगाएंगे तो 500-600 की आ रही थी, और ये 350 380 के समथिंग या 400 की ऐसी आई थी। 2 लाइट लगी है, बस क्या चाहिए, कुछ नहीं। एक ऐसा स्टैंड ले लीजिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा 120-30 रुपये का आया है स्टैंड। ये बस इतनी है कि इसे हम, ये कम ज़्यादा हाइट नहीं हो सकती, बस ये इतना ही होता है। टेबल पे रख के हम इसे ऐसे बना सकते हैं वीडियो, बस इसकी इतनी हाइट है मैक्सिमम बस, और ये इतना हो जाता है कम। इसकी हाइट, ये वाला बताया मैंने, ये वाला स्टैंड, इसकी हाइट करीब 4-5 फुट हो जाती है, तो है ना। तो आप ये समझिए, पहले हमारे पास टूल्स सारे होना चाहिए, थोड़े थोड़े, क्योंकि अरे सर इतने सारे नहीं, अभी एक लेंगे। सिंपल ये वाला ले लीजिए, देखो ये वाला ले लीजिए सिंपल, ये 120-30 रुपए का आएगा, कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट अरे नहीं है। नहीं, वो अच्छा ही वाला लेंगे जिसमें लाइट लगी है, वो अच्छे से मोबाइल, वो जो श्वेता के लिए मंगाया है ना, श्वेता के लिए, वो बहुत बढ़िया है। वो करीब 520 के समथिंग का आया है ना। हाँ वो ही ले लेंगे, वो बढ़िया है, उसमें लाइट भी है, लाइट भी लगी है। हाँ उसमें ब्लूटूथ भी है, हम दूर से चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। फोटो खींचना है, फोटो क्लिक, जैसे हम इंस्टाग्राम की कोई रील बना रहे हैं, हमने
उसे क्लिक कर दिया दूर से ही, तो हम आराम से बैठ के बना सकते हैं। तो उससे ये फायदा है, वही वाला सही है सर। वो बेस्ट है, वो बहुत बढ़िया है ना। तो वो ले लीजिए आप, ठीक है। चल, तो आज तो इंस्टाग्राम का आज हम बताने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे क्या इंट्रोडक्शन। इंस्टाग्राम एक सोशल अकाउंट है, ये फेसबुक और फेसबुक वाले का है इंस्टाग्राम। पहले इंस्टाग्राम अलग था, लेकिन इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया, ठीक है। तो ये दोनों एक ही हैं। अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक का अकाउंट बनाया है और इंस्टाग्राम पे बना लीजिए, दोनों को लिंक कर दीजिए, तो आप जो भी वीडियो या फोटो पोस्ट वगैरह इंस्टाग्राम पे डालेंगे और वो फेसबुक पे ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। इसमें कितने टाइप कौन कौन से अकाउंट बनते हैं वो देख लीजिए। पर्सनल अकाउंट, जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे इंस्टाग्राम पे, बहुत आसान है। मोबाइल से अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो मैंने वीडियो, मेरे ये कोर्स वाला वीडियो वहाँ देख लीजिए, क्योंकि मैं कई सारे अकाउंट इतने सारे बना लिए हैं, तो वो प्रैक्टिकली वो परमिशन नहीं देता ज़्यादा अकाउंट बनाने की, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको थ्योरी बता रहा हूँ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको वीडियो भेज लूँगा प्रैक्टिकल वाला, उसके माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप उसे बना सकते हैं। मैं आपको वीडियो वो डालने वाला हूँ ग्रुप में, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पर्सनल अकाउंट बनता है आपका, ये ध्यान रखिए। जो ऑटोमेटिक अकाउंट बनेगा इंस्टाग्राम पे, सिर्फ नाम मोबाइल नंबर वगैरह पूछेगा, वो डाल के आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और बिजनेस अकाउंट में फिर कन्वर्ट करना पड़ता है। प्रोफेशनल अकाउंट में जब आप कोई ब्लॉग के लिए अकाउंट बना रहे हो या बिजनेस के लिए बना रहे हो, तो आपको वो प्रोफेशनल अकाउंट में जाना पड़ेगा। फिर वो बिजनेस अकाउंट में फिर क्रिएटर अकाउंट, अगर आप कोई ब्लॉग बनाते हो या आप कुछ स्टोरी वगैरह डालते हो, उसके लिए क्रिएटर अकाउंट पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए। कौन सा नॉर्मल अकाउंट अगर आप पहली बार बनाओगे तो पर्सनल अकाउंट ही बनेगा, फिर आपको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे। अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको इंस्टाग्राम अकाउंट, अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकली भी मैं दिखाता जाऊंगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों दिखाता हूं मैं आपको। खुल रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये देखिए ये फेसबुक अकाउंट ओपन हो गया मेरा। अभी आपको फेसबुक पेज और अकाउंट ये क्या है आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको पेज और अकाउंट में क्या अंतर होता है। ये देखिए ये मेरा अकाउंट है, ये वाला केशव माहौर के नाम से मेरा अकाउंट है, ठीक है। आपको अपना जो फेसबुक अकाउंट बनाना है वो अपने नाम से बनाना है। फिर जो पेज बनाना है आपको वो अपने बिजनेस से रिलेटेड बनाना है। जैसे ये देखिए मेरा डिजिटल आज़ादी के नाम से मेरा एक पेज बना है, तंदूरी चाय आउटलेट के नाम से एक पेज बना है, और देख लेते हैं यहाँ, ठीक है। और ग्लोबल डिजिलॉजी के नाम से मेरा एक पेज बना है, आर्थिक और सामाजिक मंच के नाम से मेरा एक पेज बना है। तो मेरा अकाउंट ये है फेसबुक अकाउंट। पेज कितने हैं मेरे? 1 2 3 4, चाहो तो आप 10 पेज बना सकते हो, ठीक है। ये हैं हमारे फेसबुक अकाउंट और उनके पेज। आपको अकाउंट देखिए मेरे नाम से बना है, बाकी कोई मेरे नाम से नहीं है।
आपको समझ में आ जाएगा कि आपका अकाउंट कौन सा है और बिजनेस पेज कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप दिखाता हूं। अब ये तो मेरा हो गया पेज, अब मैं अपना ग्रुप दिखाता हूं। ग्रुप, ये यहां देखिए, ग्रुप में जाऊंगा मैं। यहां ये देखिए, ये मेरा ग्रुप है। 2 ग्रुप है मेरे, डिजिटल मार्केटिंग इन ग्वालियर, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी ग्रुप। 2 ग्रुप है। अब मैं इसको खोल के दिखाता हूं। ये देखिए, ये मेरा, आपने देखा होगा मेरा, ये डिजिटल आज़ादी के नाम से ये ग्रुप है मेरा। डिजिटल मार्केटिंग इन ग्वालियर के नाम से ग्रुप है। ठीक है, ये मेरा ग्रुप है। ये मेरी पोस्ट डली है यहाँ, ये देखिए, ये पोस्ट डाली है मैंने। ठीक है, अब मैं अपना पेज दिखाता हूँ। यहाँ मैं जाऊँगा, यहाँ मैं ये वाले डिजिटल आज़ादी पे जाऊँगा। अब ये देखिए, यहाँ आ रहा है मैनेज पेज। ये मेरा पेज है। ये देखिए, ये मेरा क्या है, ये बैनर है, फेसबुक पेज का बैनर। ठीक है, ये बैनर है मेरा। आप इस तरीके का बैनर बना लीजिए और अपना बैनर यहाँ आपकी आइडेंटिटी के लिए लोगो वगैरह जो भी है, प्रोफाइल पिक्चर यहाँ लगा दीजिए अपनी, इस तरीके से। ये मेरे फॉलोअर हैं, 138 फॉलोअर हैं। ठीक है, ये मेरा फेसबुक पेज का अकाउंट है। ठीक है, अब मैं इंस्टाग्राम अकाउंट खोलता हूँ। इंस्टाग्राम खुल रहा है। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। ये मेरे गुरुजी हैं ओमकार गायकवाड़ सर, जिनसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, अभी भी सीख रहा हूँ। अभी मेरी क्लास रहती है हफ्ते में 2 दिन, मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे गुरुजी हैं, पुणे में रहते हैं, ओमकार गायकवाड़ नाम है इनका। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अपना अकाउंट दिखा रहा हूँ डिजिटल आज़ादी का, इंस्टाग्राम अकाउंट। ये देखिए, ये मेरे फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे 5808। ये मेरा अकाउंट बना है इस तरीके से। 465 पोस्ट मैंने डाली हैं। ठीक है, अब मैं आपको एडिट प्रोफाइल पे जाके दिखाता हूँ अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट, पहले आपका नॉर्मल अकाउंट बनेगा, फिर प्रोफेशनल में कैसे कन्वर्ट करना है आपको। ये आप बायो, मैंने कल बोला था आपसे बायो लिखने के लिए, कल या परसों स्टोरी वगैरह लिखने के लिए, ये आप इस तरीके से लिख लीजिए बायो अपना। ये मैंने बायो लिखा है अपना। ये सेटिंग्स पूरी मेल। ठीक है, तो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब मेरा लिंक्डइन का अकाउंट दिखाता हूँ और ट्विटर का। लिंक्डइन और ट्विटर मतलब एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, तो आप उसको देखकर आप अपने अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मैंने बता दिया कैसे करना है, कल भी बताया था मैंने। इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना पूरा बताया था। इंस्टाग्राम, हाँ, इन डिटेल बताया था। इसमें मैंने शॉर्ट बता दिया है आपको क्या क्या करना है। अब लिंक्डइन पे आते हैं। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल वो है, फेसबुक की तरह ये है, लेकिन इसे फेसबुक नॉर्मल लोग यूज करते हैं, लिंक्डइन को प्रोफेशनल लोग, जॉब करने वाले यूज करते हैं, बिजनेसमैन यूज करते हैं लिंक्डइन को। ज़्यादातर जॉब करने वाले बंदे लिंक्डइन को यूज करते हैं, इसमें नॉर्मल इंसान यूज नहीं करता। तो अगर आप जॉब करते हैं कहीं, या कोई ओनर हो, बिजनेस ओनर हो, कुछ भी हो, तो आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना लीजिए। नहीं भी करते हो लेकिन प्रेजेंस के लिए आप लिंक्डइन पे अकाउंट बना लीजिए। मैं अपना लिंक्डइन का अकाउंट दिखा रहा हूँ आपको। ओपन हुआ क्या? एक मिनट,
ये देखिए ये मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है, ओपन हो रहा है अभी। ये एक्स ट्विटर का है, ये भी ओपन हो रहा है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिंक्डइन पे अकाउंट कैसे ओपन होगा, मैं प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले लिंक्डइन इंडिया सर्च कीजिए गूगल में, ये लिंक्डइन इंडिया, फिर अकाउंट लॉगिन विद जीमेल। जीमेल एक अकाउंट बना लीजिए आप, उससे सारे अकाउंट ओपन हो जाते हैं, बस लॉगिन उसके थ्रू कर लीजिए आप। ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम देन क्लिक ज्वाइन नाउ। अगर आप फर्स्ट टाइम हो लिंक्डइन पे तो आपके पास ये फर्स्ट टाइम देन क्लिक, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो लिंक्डइन पे अकाउंट बनाने के लिए तो आपको ये फॉलो करना है। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालना है, क्रिएट पासवर्ड करना है, एग्री एंड ज्वाइन करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लिंक्डइन लाइक एफबी, बिल्कुल फेसबुक की तरह है बस। ठीक है, इसमें भी पेज बनता है, कवर पेज बना लीजिए, कवर फोटो बना लीजिए। सेटिंग्स में आप ये कर दीजिए, नाम, हेडलाइन, करंट पोजीशन, आप कहाँ जॉब करते हो, ऐड वेबसाइट लिंक, सेव, अबाउट अस, सर्विस, फोटो एंड सर्टिफिकेट, जो भी डालना है आप वो डाल दीजिए। ऐड प्रोफाइल सेक्शन, ये आप कर लीजिए कंप्लीट। बिजनेस पेज बना लीजिए, जिस तरीके से फेसबुक में पेज बनता है इसी तरीके से 9 डॉट पर बिल्कुल 2 कॉपी है उसका। क्रिएट अ कंपनी पेज, इस तरीके से हम बिजनेस पेज बना सकते हैं इसमें। ठीक है, लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। मैं आपको लिंक्डइन अकाउंट पे कैसे क्रिएट होता है वो वीडियो दोनों भेजूंगा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब तीनों वीडियो भेजने वाला हूँ, तो आप उन्हें देखकर आराम से बना लीजिए। देखता हूँ मैं ओपन हो गया क्या मेरा लिंक्डइन का, टाइम ले रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये ट्विटर पे, ट्विटर का नाम अब x.com हो गया है। प्रोफाइल सेम, इसमें पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा हैं, और अगर कोई आपको बात ज़्यादा लोगों तक तुरंत पहुंचानी है तो ट्वीट कर दीजिए, छोटा सा शॉर्ट मैसेज होता है वो, उसे ट्वीट बोलते हैं। ठीक है, ऐड प्रोफाइल में जाइए, सर्च x.com कीजिए और अपना अकाउंट यहाँ सिंपल गूगल पे सर्च कीजिए twitter.com और डाल के ये आप अपना एडिट प्रोफाइल पे जाइए, ऐड कवर फोटो डाल दीजिए, फ़ोटो ऐड कर दीजिए, लोगो ऐड कर दीजिए, नाम डाल दीजिए किस नाम से बना रहे हैं आप। ठीक है, डिजिटल आज़ादी के नाम से मैंने बनाया है अकाउंट। और ये इस तरीके से आप अपना एक मिशन लिख सकते हो, मिशन टू हेल्प 1 लाख टीचर्स टू लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न विद द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टू जनरेट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। ठीक है, ये आप बायो लिख लीजिए अपना। मैंने एड्रेस डाला है, ये वेबसाइट, डेट ऑफ बर्थ सेव कर दीजिए और मोर पे जाइए, सेटिंग एंड प्राइवेसी कर दीजिए और अकाउंट एक्सेसिबिलिटी, डिस्प्ले एंड लैंग्वेज कर सकते हैं आप, इसमें कलर कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं और आपको पोस्ट कर दीजिए आप अपनी पोस्ट एक। ठीक है, तो बहुत इजी है। जब आप करेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, मैं वीडियो भेज दूंगा, आप उसे देख कर स्टेप बाय स्टेप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है। ये देखिए, ये मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है, मेरी देखिए फ़ोटो, प्रोफाइल पिक्चर सभी अकाउंट में एक सी है। बैनर भी देखिए, अभी मैं दिखाऊँ आपको, बैनर भी मेरे सभी अकाउंट पर एक से बैनर हैं। ठीक है, ये भी ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ी स्लो नेट है इस वजह से। ये देखिए, डिजिटल आज़ादी के ही नाम से है। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से। ये ट्विटर को भी खोल के देखते हैं, देखिए आप, ट्विटर भी ओपन हो रहा है। ये देखिए, यहाँ भी मेरी प्रोफाइल पिक्चर, सभी में आपको एक ही प्रोफाइल पिक्चर यूज करना है। अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर अपनी फ़ोटो खिंचवा लीजिए और
उसी को यूज करिए हर जगह। ये ट्विटर है, ये देखिए अभी टुडे न्यूज, अभी पेपर में भी नहीं आई, वो भी न्यूज यहाँ मिल जाएगी। अगर आपको अपडेट न्यूज देखनी है तो ट्विटर पर जाके आप देख सकते हैं अभी क्या चल रहा है। ये देखिए ट्रंप ने क्या बोला है ये, ठीक है। ये देखिए ये पूरा लेनोवो टच वर्ड इंडिया, ठीक है। ये देखिए मेक एनी वीडियो यूजिंग जस्ट इमेजिनेशन, कोई भी वीडियो आप इमेजिनेशन करके बना सकते हो एआई के थ्रू, ठीक है। और ये हैं ये, यहाँ देखिए प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ देखिए 144 पोस्ट है मेरी ट्विटर पे। ये मेरा अकाउंट है ट्विटर का, ये देखिए, ठीक है। ये मेरी पोस्ट है, कई सारी पोस्ट डली हैं यहाँ। इस तरीके से हम फॉलो अनफॉलो कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसे, मैं कम यूज करता हूँ इसे, आप जस्ट प्रेजेंस के लिए आप बना लीजिए, क्योंकि हमारी प्रेजेंस होना ज़रूरी है हर जगह, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये अकाउंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इकोसिस्टम बनाने के लिए कोई भी हमें कहीं भी सर्च करे तो हम वहाँ दिख जाएं। ऐसा नहीं अरे यार वहाँ तो है ही नहीं, आप अकाउंट बना के छोड़ सकते हैं वहाँ। मेन 3 अकाउंट आपको यूज करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। लिंक्डइन पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये अकाउंट बनाइए और कल हम वेबसाइट के बारे में सीखेंगे और मैं आपको वीडियो इनके भेज दूंगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों के अकाउंट कैसे क्रिएट करे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको वो वीडियो भेजने वाला हूँ ग्रुप में। तो आप वहाँ से देख लीजिए और उसे क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि वेबसाइट आप मंडे से शुरू करें तो बेटर रहेगा सर। मंडे से ही शुरू करेंगे। यूनिवर्सिटी, हाँ हाँ, क्योंकि मंडे वो यूनिवर्सिटी में एनुअल फेस्ट चल रहा है, आज था, कल है और परसों है। ओके 10 बजे वहाँ से छुट्टी होती है, हाँ ड्यूटी है, तो 10 बजे निकलता हूँ मैं, तो मेरा वो छूट जाएगा 2 दिन का स्टार्टिंग ठीक है का। ना, तो एक बार और मेरा रिव्यू मंडे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कल हम ऐसे ही जनरल टॉपिक चलाएंगे। कल क्या है, फ्राइडे है और सैटरडे, 2 दिन हम जनरल कुछ एआई के टूल सिखाएंगे। चलिए कुछ एआई के टूल सिखाएंगे, एआई भी हमें सीखते रहना है, ठीक है। नई चीज़ सिखाएंगे। कल हम एआई के टूल सीखने वाले हैं।